रिटायर्ड मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं। चतुर्वेदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे बताएं, ये नैतिक है और ये किसी सैन्य रणनीति का हिस्सा है? दुनिया की कौन सी ऐसी सेना है जो एक अनआर्म्ड कमर्शियल वेसल पर, जिनके पास एक बंदूक तक नहीं है, उनके ऊपर हेलफायर जैसी मिसाइलों से अटैक करते हैं और बेशर्मी से उनका वीडियो जारी करते हैं? हमारे 3 नाविक मार डाले जाते हैं। एक तो हमारे देवरिया के हैं, गरीब परिवार के व्यक्ति थे, नौकरी कर रहे थे, मारे गए सर, और हम कुछ उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ब्रजेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। मुझे करीब 2-1 मिनट दीजिएगा, मुझे जो एक्सप्लेन करने दीजिए। पहली चीज तो ये जो तीनों शिप थे, ये इंडियन फ्लैग्स नहीं है, इन पे इंडियन फ्लैग्स नहीं था, तो इसलिए ये कहना कि ये इंडियन शिप है, ये गलत है। इनमें इस एरिया दुनिया में जो सबसे ज्यादा सीफेयरर्स हैं वो 3 देशों के हैं, फिलीपींस, फॉलोड बाय चाइना, फॉलोड बाय इंडिया। अच्छा, क्योंकि ये डिफिकल्ट एरिया है तो इसमें हमारे सबसे ज्यादा काम करते हैं लड़के। सेकंड थिंग, तीसरी चीज जो आपने प्रश्न किया कि ये इथिकल है, बिल्कुल इथिकल नहीं है। किसी को अनाम को मारना जो है ये वॉर क्राइम है, इसमें कोई शक नहीं। जिनेवा कन्वेंशन इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो अमेरिका ने किया ये बहुत ही इम्प्यूनिटी वाला काम है और इसको एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे वो इंडियन शिप थे या नहीं थे, लेकिन उसमें जो इंसान थे वो हमारे इंडियन थे, और इंडिया को इसको सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट उन्होंने रजिस्टर करना चाहिए। और प्रोटेस्ट ही नहीं, हम लोगों को इसके ऊपर चाहे डिक्लेयर करें ना डिक्लेयर करें, एक रणनीति बनानी चाहिए कि हम इससे आगे कैसे डील करेंगे। और अमेरिका के जो बोलते रहते हैं कि हमारे फ्रेंड हैं, आई लव इंडिया, दिस इज ऑल नॉनसेंस। कोई मतलब नहीं है। अमेरिका सिर्फ अपने इंटरेस्ट में काम करता है। चाइना को इससे कोई नुकसान इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि चाइना के पास 1000 दिन का रिजर्व है। इंडिया की 90% जो हमारी गैस है वो गल्फ से आती है, तो इसलिए इंडिया को। अच्छा, एक इसमें जो गौर से देखने वाली चीज है कि जितने भी शिप हैं, इसका हॉर्मुज का जो प्रोफाइल है वो ऐसा है कि डीप डेप्थ जो है ईरान की साइड में है, अरब कंट्रीज की साइड में नहीं है। तो जो शिपिंग लेन है वो तकरीबन उधर से आती है, तो इसलिए उनके ऊपर अटैक दोनों तरह से संभव है, चाहे वो IRGC करे, इसका मतलब ईरान, या अमेरिकन करें। और इसमें जो किया है इसको एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। और जो आपने तीसरी चीज बोली, जहां तक मुझे आज मैंने पता किया था, सर्जियो गौर आज की तारीख में दिल्ली में नहीं है, इसलिए जो नंबर 2 हैं उनको बुला के डिमार्श दिया गया, उनको ऑब्जेक्शन। क्या हमने कोई SOP बना रखा है कि ये होगा तो हम ये करेंगे? 8 जून को ही हुआ, हमने कुछ नहीं कहा। 9 को हुआ, हमने कुछ नहीं बोला। 11 को हमारे 3 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा नाविक घायल हुए। हमारे पास कोई SOP नहीं है इनसे निपटने की। आप तो आर्मी जनरल रहे हैं, अगर ये काम मान लीजिए आपको दिया गया होता कि इसको SOP बनाइए, आप क्या करते? मेरे हिसाब से तो इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें वार्निंग दी जा सकती है, आप ब्लॉकेड है, वार्निंग देनी चाहिए कि भाई तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। लेकिन यह है कि उसको मारना एब्सोल्युटली, ये जिसको कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। UN के जो चार्टर में दिया हुआ है एक इंसान की जो अपनी जान और माल की सुरक्षा, उसका ये वायलेशन है और ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। गोयल साहब कह रहे थे कि जिसके पास ताकत है अंतरराष्ट्रीय कानूनों को वो अपने हिसाब से तब्दील कर लेता है। बिल्कुल, अमेरिका वही कर रहा है। और अमेरिका को ये आज की तारीख में मुझे क्या लग रहा है, ये जो जितनी ये गलतियां कर रहे हैं, कल को इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका का आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ये इन्होंने जो इनकी जो दादागिरी के दिन अब धीमे धीमे लग गए, क्योंकि आप देखिए कि इनको ईरान से ये सोचा था कि 1 हफ्ते में हम खत्म कर लेंगे। फरवरी से आज 100 से ज्यादा दिन हो गए और कुछ नहीं कर पाए। और जहां तक मुझे अंदाजा है एज ए प्रोफेशनल सोल्जर, मेरा अपना मानना है कि ईरान पे इनका कोई बस नहीं चलेगा। जो आज भी कह रहे हैं कि रात में कयामत आएगी।
उनके कहना, वो तो पहले भी कह चुके हैं कि भाई हमने उनका न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके मिसाइल सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन डिस्ट्रॉय तो क्या किया? अगर अगर उनकी नेवी को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो आप कासम और खड़क पे क्यों अटैक कर रहे हो? अगर आपने उनके न्यूक्लियर एसेट्स को कर दिया था तो उस पर लड़ाई क्यों कर रहे हो कि भाई न्यूक्लियर एसेट्स उनको छोड़ना पड़ेगा? तो ये जो है ट्रम्प की बातों का कोई बहुत मतलब शुक्रिया नहीं है। सर। जी कृपया सर हमारे साथ